भक्ति की राह में प्रहलाद का यह पावन प्रसंग, जहां ईश्वर का आशीष और श्रद्धा का संग। कथा के हर शब्द में भक्ति का उजास है, प्रहलाद की निष्ठा का हम सबके दिलों में निवास है। नमस्कार सज्जनों, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है भक्त प्रहलाद लघु नाटिका, जिसमें एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो युगों युगों से अमर है। हम सबके जीवन में रिश्ते एक मजबूत आधार की तरह होते हैं, जो हमें सहारा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं रिश्तों में सबसे पावन रिश्ता होता है भक्त और भगवान का, एक ऐसा अटूट बंधन जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जुड़ा होता है। आइए इसी पावन भावना के साथ हम शुरुआत करते हैं भक्त प्रहलाद के नाटक को, जहां भक्ति, शक्ति और भगवान के आशीर्वाद की कहानी जीवंत हो उठती है। सावधान विष्णु, तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोकों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णु देव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त जय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने भी विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तुम भी भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद मैं अजर अमर होकर तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो कश्यप पुत्र। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वर चाहते हो? आप मुझे तीनों लोकों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दे। ना देवता, ना मनुष्य, ना कोई पशु, ना दिवस में, ना रात्रि में, ना अंदर, ना बाहर, ना स्वर्ग लोक में, ना मृत्यु लोक में, ना ही किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से मुझे कोई परास्त ना कर सके, ऐसा वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सैनिकों, ब्रह्मदेव ने मुझे अजय अमर होने का वर दिया है। अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। जाओ विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो। केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभयदान दो। जाओ आदेश का पालन करो। जी महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ब्रह्मदेव से मंचा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बचाओ, ने बचाओ, तीनों लोकों में त्राही मचा दी। बचाओ, हंसते बचाओ, खेलते गांवों का बचाओ, विनाश कर दिया। बचाओ, परंतु विष्णु भक्ति की एक आवाज बचाओ, अभी भी गूंज बचाओ, रही थी। वह बचाओ। आवाज थी भक्त प्रहलाद की। स्वामी नारायण जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा
तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि यह कैसा अपशगुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। यह तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल यही बालक तुम्हारे काल का कारण बने। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चल प्राणी सिर्फ मेरी पूजा करते हैं। तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना अस्वीकार किया है। क्या यह सत्य है? जी, यह सत्य है। यह संसार आपके भय के कारण आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? जो तीनों लोकों में पूजने योग्य है, भगवान श्री विष्णु। सैनिकों, ले जाओ इसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 महाराज, पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी इसे कुछ नहीं हुआ। पहाड़ की चोटी से गिराने के बाद भी नहीं मरा तो अवश्य ही कोई मायावी बालक है। सैनिकों, इसे कारागार में बंद कर दो और भालों से मारो। जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो महाराज, भगवते हजारों बालें वासुदेवाय टूट गए लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है, तभी उसकी बहन होलिका वहां आ पहुंचती है। वासुदेवाय नमः। होलिका, तुम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव सिंहासन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। ओम नमो वासुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम नमो सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी।
हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? नहीं, हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति तुम्हारी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि इसका प्रयोग दूसरों के नाश के लिए किया जाएगा तो यह स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। होलिका ने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया तो वह खुद ही के आग में भस्म हो गई। मूर्ख बालक, तेरे कारण मेरी बहन अग्नि में भस्म हो गई। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। आप भी अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लीजिए, वह अवश्य ही आपका अपराध क्षमा करेंगे। तू कहता है कि वह सर्वत्र है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पिताश्री, वे उन्हें ही दर्शन देते हैं जिन लोगों की उन पर श्रद्धा होती है। अहंकारी और अभिमानी लोगों को वह दर्शन नहीं देते। मूर्ख बालक, मुझे अभिमानी कहता है। अब बुला तेरे विष्णु को। सैनिकों, इसे खंबे से बांध दो। जी नहीं, महाराज। नहीं नहीं पिताश्री, क्रोधित ना होइए। मुझे आपका अपमान नहीं करना है। यदि भगवान पर श्रद्धा हो तो वो हमें हर जगह हर समय दिखते हैं। वह तो आप में, मुझ में और इस खम्बे में भी है। अच्छा, तो इस खंबे में भी है। अभी देखता हूँ। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। अभी न दिन है, न रात, संध्या वेला है। तुझे न आग से मारा जा रहा है, न किसी शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नाखूनों से मार रहे हैं। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। वत्स प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। अब धर्म का शासन रहेगा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। सज्जनों, यह कथा हमें सिखाती है कि पाप और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति अमर होती है। धन्यवाद।